इस बार जो है नगर विधानसभा से भाजपा से कई प्रत्याशी सामने आ रहे हैं। भूमिहार समाज से भी आ रहे हैं और वैश्य समाज से भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो किसी एक को टिकट यहाँ मिलेगा तो मतलब कि कई नाम आ रहे हैं सामने। तो कोई किसी को टिकट अगर यहाँ मिलता है, किसी भी समुदाय के हों तो टिकट मिलेगा तो आप किस तरह मतलब कि उसे कार्य कीजिएगा और लोगों को अजिता के दीजिएगा विधानसभा? देखिए, हम लोग पार्टी के कार्य करता है, छोटा करता है। हम लोग पार्टी के लिए काम करते हैं। हम पार्टी ये नहीं, हम लोग ये नहीं देखते हैं कि पार्टी किसको भेजे। हम सिर्फ देख रहे हैं कि सिंबल हमारे भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान छाप से कौन खड़ा। इससे पहले भी अगर ये जॉर्ज फर्नांडिस जी खड़े हुए थे, हम लोग उनको भी सदन में भेजने का काम किया। इसलिए ऐसा कोई हम लोगों का मतभेद नहीं है कि वो खड़ा हो जाएंगे तो हम उनको ना देंगे, हमारे समाज से खड़ा होंगे तब देंगे। सब पार्टी जिनको उपयुक्त योग्य चुन करके भेजेगी, हम लोग उनका पूरा समर्थन करेंगे और उनको सदन में भेजेंगे। अगर वैश्य समाज से कोई उम्मीदवार नगर विधानसभा में आते हैं तो उनको लेकर आपका क्या समर्थन होगा आपके पार्टी का? पूरे समर्थन होगा। अगर हमारे सिंबल से आते हैं और हमारे सिंबल से उनको टिकट मिलता है तो उनको भी वही समर्थन होगा। वैश्य समाज से नाम आ रहा है, कई नाम आ रहा है। देवीलाल जी का भी नाम आ रहा है। मेयर जो है निर्मला साहू, उनका नाम आ रहा है। डिप्टी मेयर जो है मतलब कि जो है मोनिशा जी, उनका नाम आ रहा है। वैश्य समाज से तो कई नाम आ रहे हैं और मतलब कि भूमिहार समाज से भी नाम आ रहा है। वो पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी का आ रहा है, रंजन जी का आ रहा है नाम, मतलब कई और नाम है कि जो आ रहे हैं सामने के लिए। तो किसी एक को टिकट मिलने की संभावना है? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पार्टी जो है वो उसमें किसी वर्ग विशेष को ये नहीं है कि महत्व। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ चलती है। इसलिए किसी भी जाति वर्ग का हो, अगर वो योग्य हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व उनको टिकट देती है तो हम लोग हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा संगठन, हमारा सब मजबूती के साथ खड़ा होकर उनको जिताने का काम। नगर के विधायक विजेंद्र चौधरी के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है, क्या उससे आप लोग संतुष्ट हैं? विजेंद्र चौधरी तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। वो तो जैसे कोरोना में लोग लुप्त हो जाते हैं, उस तरह सभी विलुप्त हो जाए, विलुप्त पुरानी हो चुका है। उनका तो कहीं हम लोग कोई कार्य देख ही नहीं रहे हैं। तो लगभग 5 साल उनका पूरा होने जा रहा है, अभी तक कुछ नहीं है। इधर आज 1-2 दिन से देख रहे हैं कहीं कहीं जाकर वो शिलान्यास पर अपना शिलापट पर नाम लिखवा कर शिलान्यास कर। तो ये कह सकते हैं ये मौसमी मेढक है, जो समय आया है तब खुद रहा है। तो इसे कुछ होने जाने को नहीं है, जनता सब जानती है उनको। फिर अब दोबारा उनको मौका नहीं देने जा रही है। उनको एक बार मौका देकर के जनता अपने आप को ठगी महसूस करेगी। 20 वर्ष की उम्र से हैं मैं भाजपा के लिए एक बहुत ही छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में मैं अपना कार्य करते आया हूँ। और मुझे जहाँ अपने बूथ पर मैं प्रत्येक चुनाव में जहाँ तक हमसे संभव हो पाया, मैंने अपने क्या कहते हैं पार्टी के लिए अपने सब मजबूत करने के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। अब चूँकि जो जिला में मुझे मंत्री पद दिया गया है, इसके लिए मैं अपने शीर्ष बिहार के और मुजफ्फरपुर के शीर्ष नेतृत्व अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी और हमारे जिला मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे इस लायक समझे और मुझे पद दिया। केंद्र सरकार, आवास सरकार से बहुत से योजना चल रहे हैं किसानों के बीच, तो लोग को मालूमात नहीं हो पा रहे, जिससे फायदा नहीं उठा पा रहे किसान भाई। तो आप चूँकि मंत्री बने हैं तो लोगों को, किसान के बीच में जाइएगा, लोगों को जागरूकता कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि ये राज्य सरकार का योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना है, इसका लाभ उठाए। तो किस तरह बताइए? देखिए, ऐसा है कि हम इस पद में रहने से पहले हम अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत में जो भी हमारे किसान, चूँकि मैं भी एक किसान से बिलोंग करता हूँ, किसान का ही बेटा हूँ, इसलिए मैं अपने क्षेत्र में बहुत से लोगों को, जैसे फ्री बिजली का कनेक्शन जो होता है तो सब केंद्र सरकार की योजना है। सब्सिडी पर बीज मिल रहा है, फ्री में आपसे कहते हैं ये सिंचाई की सुविधा का व्यवस्था है। इस सबको मैंने बताते रहता हूँ और जिन लोगों को भी जहाँ तक हमसे बंद होता है, मैंने तो अपने गांव में 2-3 लोगों को मैंने बिजली का कनेक्शन भी दिलवाया है किसान की तरफ से। और जो होता है वो मैं अपने क्षेत्र में करते रहता हूँ और आगे भी, क्योंकि अभी दायित्व मिला है तो अब चूँकि इस पर और ज़्यादा बृहद रूप से मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के जनता के लिए, किसानों के लिए मैं बेहतर काम करने का प्रयास करूँगा। बिहार में 2025 विधानसभा का चुनाव का सरगर्मी तेज हो गया है। अब कुछ
महीने बच गए हैं जो चुनाव हो रहे हैं, तो किस तरह मतलब की तैयारी किए हैं नगर विधानसभा में आए, तो किस तरह नगर विधायक के लिए तैयारी कर रहे हैं? अभी हम लोग तो जो कि अभी इससे पहले तो हम लोग बूथ अध्यक्ष के रूप में कार्यरत आज भी हैं, कार्य किए हैं अपने बूथ के सर पर अपने पार्टी को सशक्त करने के लिए। मैंने हर इलेक्शन में हर चुनाव में मैंने अपना योगदान दिया है। अब रही बात, चूँकि अब जिला में आ गए हैं, तो यह हमारा और हमारे टीम की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे आने वाले जो भी चुनाव हैं, मैं उसमें अपने ज़िला में घूम कर अपने सारे किसान भाइयों को और अपने गरीब भाइयों को अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना के बारे में बता करके और उनको प्रोत्साहित करने का कार्य करें। फिर किसानों के बीच में मतलब कि सदस्यता बनाना है, भाजपा पार्टी में जोड़ना है लोगों को, और मतलब कि जो है चुनाव भी सरगर्मी तेज हो गया है, तो उसके लेके तैयारी आप लोग कर चुके हैं। एनडीए के से जो भी उम्मीदवार होंगे तो उनको मतलब कि विधानसभा के चुनाव में मतलब सक्रिय होकर कार्य कीजिएगा, लोगों को बताइएगा। और वहीं पर इस बार क्या लगता है कि एनडीए की सरकार फिर बनेगी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, एनडीए की सरकार बननी ही है। हम लोग इसमें जी जान से अपने और अपने कार्यकर्ताओं के साथ और अपने जनता के साथ मैदान में हम लोग कर चुके हैं और 110% मैं आपको अपनी तरफ से गारंटी दे सकता हूँ कि एनडीए की ही सरकार बनेगी। बिहार में मतलब कि देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मतलब कि जो है जैसे चौड़ाकरण में 6 लाइन का ये पुल बनने जा रहा है। पूरे भारत देश में मतलब कि इस तरह का पुल नहीं था, वो पुल मतलब कि बिहार में वो बनने जा रहा है, आज उद्घाटन होने वाला है। विशेष तौर पर क्या बधाई देंगे प्रधानमंत्री जी? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई। उन्होंने जो अभी ये 2 टर्म में किए हैं, हमारे जो देश के लिए किए हैं, हमारे जो राज्य के लिए किए हैं, वो इससे पहले ना तो कोई प्रधानमंत्री कर पाया था और ना कोई मुख्यमंत्री कर पाया है और ना आगे कर पाया। आज कैंसर अस्पताल का भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या बधाई दीजिएगा उनको? उनको कोटि कोटि बधाई है। उनको हमारे सारे कार्यकर्ता की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई है। जो हमारे राज्य में क्योंकि कैंसर अस्पताल नहीं था, बहुत सारे लोग कैंसर के कारण मर जाया करते थे, न उनके पास सुविधा हो पाता था, न बाहर में जाकर कोई इलाज करा पाते थे, न उतना पैसा होता था, जिसके कारण वो असमय मर जाया करते थे। युवा पीढ़ी से क्या अपील करना चाहेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी में जुड़े और उनकी मतलब कि जो है कार्य करें, इस पर क्या आप अपील? हमारे युवा साथियों से यही निवेदन है कि जितने भी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करें। और चूँकि आपका भविष्य आपके सामने में, आप अपने भविष्य को सुधारने के लिए, बनाने के लिए अगर आप बनाना है तो सिर्फ आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करके। बिहार में किसान नहीं हो पाता है, उसको किस तरह जागरूकता कीजिए? हम लोग अपने टोले मोहल्ले, अपने मोहल्ला में 25-50 लोगों को बैठक करके हम लोग अभी भी हम जानकारी देते हैं और पहले भी देते रहे कि जो हमारे केंद्र के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो योजना चलाया जा रही है, जैसे आवास योजना हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, ये बिजली का व्यवस्था हो गया, महिलाओं को जो राशन का मिल रहा है, अब तो बिजली भी फ्री मिल रही है सबको। तो ये सब का जितने भी हमारी योजना है वो हम सब टोले मोहल्ले जा करके सभी महिलाओं को, माता को, बहनों को बैठ करके हम ये बताने का कार्य करेंगे कि आपको आज से मुख्यमंत्री के शासनकाल में आपको क्या मिला, और हमारे एनडीए की सरकार में नल जल की योजना है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में आपको कितना में सड़क के ले लीजिए, आपको जो कभी आपको घर से निकलने के लिए ठेवना भर पानी हिल करके, कमर भर पानी हिल करके आप सड़क पर आते थे, और आज आपके घर तक पक्की सड़क बन गया, कच्ची सड़क बन गया। नगर विधानसभा में मतलब कि आप पढ़ते हैं, आपका घर है, और मतलब कि वैसे नगर में विकास हुआ कि नहीं हुआ? नगर में विकास तो हुआ है, इसमें कोई दो नहीं। हमारे जिस समय हमारे मंत्री सुरेश शर्मा जी नगर विकास मंत्री थे, विकास तो हुआ। अब रही बात कि क्योंकि 5 साल में जो पहले से खटारा शहर बन चुका था, जर्जर बन चुका था, उसको सुधारने में कुछ समय तो लगता है। बहुत सुधारा उन्होंने, फिर भी कुछ कमी जो रह गई, फिर अगर हमारी जनता जनार्दन अगर उनको मौका मिलता है फिर वो कार्य करेंगे, और हमारा मुजफ्फरपुर एक स्मार्ट सिटी बन के रहेगा। परिचय बताएं। मेरा नाम परमानंद कुमार हुआ,
मैं जिला किसान मोर्चा मंत्री पद पर